बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि दो मरांडू भाई फड़क गए जे और तीन निशाने पर आ गए हैं। ये सारा इशू क्या है, इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करता हूँ। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद, इन दोनों के हवाले से एक पिटीशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फिक्स हो गई है। 28 तारीख को उसकी समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसकी समाअत करेंगे। लोग भाई ने बेताशा गल्लां कर रहे हैं, जिन्हें मुँह उन्हीं गल्लां के बाजवे की वारी आ गई है, जनरल फैज़ की वारी आ गई है। मैं इस जो फिक्स हुई है और जो मेरे पास इतलात हैं और जो इसके ऊपर मेरा एक एनालिसिस है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, मामला ये है कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़, ये दो वो असहाब हैं जो किसी सूरत नहीं चाहते थे कि हाफिज साहब जो हैं वो बन जाएं आर्मी चीफ। ये एक ऐसा ओपन सीक्रेट है जिससे जिसका सब को पता है। बाजवा साहब भी नहीं चाहते थे। ये बात बाजवा साहब ने अपने मुंह से तो पता नहीं किसी को बताई कि नहीं बताई, लेकिन जो एक्शंस थे ना उनसे ये लगता था। अच्छा, ये बात क्यों की जा रही है? ये बात इसलिए की जा रही है कि इमरान अहमद खान नियाजी को मुसलसल सपोर्ट रही जनरल बाजवा की, बजाय इसके कि वो इमरान खान को तुनगे रह दे, इमरान खान को वो सपोर्ट साथ साथ फराहम करते रहे। ये बात अब कोई ढकी छुपी नहीं है। सिस्टम के अंदर बहुत सारी ऐसी शैवां सन जी इमरान की सपोर्ट सन। अभी भी सिस्टम 100% क्लीन नहीं है। अभी भी वहाँ पर किते ना किते माड़ा मोटा भावें कोई इन्ने के लैवल का जरा ना कोई क्लर्क ही बैठा हो, बैठा जरूर होया भावें इमरान खान की पक्ष मारन लई। ठीक है, ये प्रॉब्लम इस वक्त भी मौजूद है। ये मैं आपको बिल्कुल, यानी आप खुद फील करते होंगे। अच्छा, अगर अब इसकी मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा जो मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा ना हो रहा हो तो आपको पीटीवी के ऊपर बैठे हुए टाँय करते बहुत सारे तोते गायब हो जाते हैं। तोते बैठे नहीं उन दिगर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो टीवीज़ हैं, मुख्तलिफ टीवी की स्क्रीन्स हैं, उत्थे जेडे तोते बैठे ने वो उन्होंने कोई चूरी पा रहे थे बैठे ना भाई, एवं तो नहीं बैठे। ठीक है, तो पापी पेट बड़ा कुछ करवाता है। बाहर ये मैंने अपनी जो मैंने बात की उसके हक में मैंने एक दलील आपके सामने रख दी है। ताड़ा दिल करदा मान लो, ताड़ा दिल करदा ना मानो। अब जनरल फैज़ जो है वो खुद आर्मी चीफ बनना चाहते थे। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। और जो हाफिज साहब का, यानी जो हाफिज आसम साहब इसको आर्मी चीफ हैं, उनके आर्मी चीफ बनने से पहले जरा धरना दिता गया था ना नवंबर पिछले साल, आप याद कीजिए। ठीक है, शायद आज ही का दिन बनता था। वो धरना दिया गया था तो वो इसलिए दिया गया था ये इमरान खान की जानिब से कि जनाब रोकया जाए किसी तरीके ना, हाफिज साहब को प्रेशर बिल्ड किया जाए। और उस धरने की इजाज़त जो है वो शहबाज शरीफ साहब किसी ले तानू लंघते टपते मिल जान, या राणा सनाउल्लाह साहब किसी लंघते टपते लभ जान किसी को, तो पुछ जरूर लेना कि कित्थों आया सी कि भाजी है धरना दे, अपना जलसा करन दो, धरना नहीं देगा वापस चला जाएगा। याद करें इमरान खान वो जनाब लंगड़ी टैन खेड़ता पहुँच गया सी उत्थे। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने सारी बैकग्राउंड आपको इसलिए बताई है कि इन चीज़ों को हर जो शख्स है उसकी यानी लाशूर में ये सारे वाक़यात हैं। अगर प्रॉपर वो याद नहीं भी है तो लाशूर की गल्लां जरूर मौजूद ने, जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि लो जी जनरल बाजवे की जनरल फैज़ की वारी आ गई है और जनाब है बस भुगतणगे हुण, और देख लो हाई कोर्ट की तरी है नहीं लगती, और देख लो भाजी अज तो नहीं होंदा। ये क्या हुआ है? क्या दरखास्त, क्या दरखास्त ये है कि जनाब इन्होंने रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावटों के बावजूद मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत तरीके से बयान किया, और उस बयान करने की वजह से पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो उनके ऊपर लोगों ने यानी उनको गलत अंदाजे हुए हैं या सही अंदाजे हुए या लोग ज़ेरे बहस आ गए पब्लिक में। बहुत सारी बातें ऐसी जो जनरल बाजवा से मनसूब करके बहुत सारे लोगों ने की हैं, वो बहुत वाहियाती की बातें। वाहियाती से मेरी मुराद है कि यार अगर फ़र्ज़ करें मैं आपसे को बात कर रहा हूँ, कोई दो दोस्त बैठे आप गल कर रहे हैं कि यार तू रहन दे, वो तो फलाना जड़ा वो तो है ही गंजा, उसको तो खाण को रोटी नहीं सी होंदी, इस तरह की बात हम रवाजन कर देते हैं ना। तो अगर ऐसी बात हो रही है तो आप वो उस बात को कोट करके किसी को बताना शुरू कर देंगे जबकि ऑफ द रिकॉर्ड पहले तय हुआ हो, तो यार ये बड़ी ज्यादती है, ये वाहियाती होती है।
यानी ये मैं समझता हूँ कि ये मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है बतौर जर्नलिस्ट। हमारे माशरे के अंदर अदरवाइज भी बंदा कहता है यार किसी ने गल ना करी तो कहना नहीं करांगा, तो ये जबान देना एक जो है ना वो होती है, क्या कहते हैं, बड़ी अच्छी बात समझी जाती है कि यार बंदा गल का पक्का आ गया भाई, अपनी गल तो नहीं फिरदा। जेड़ा गल सारे पासे फैलांदा फिर उन्हें कहते ढिड दा होला है, ठीक है। वो पीनो कैंची एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर आजकल टिकटॉक के ऊपर चल रहा है, बड़ी मजे की बातें वो करती है, बंदा है कि वो औरत बन के बातें करता है। तो वो पीनो कैंची वाला रोल जो ना वो साफियों को कम अज कम प्ले नहीं करना चाहिए। जनरल बाजवा ने अगर वो बातें की हैं तो वो आप उसको इस तरह से पब्लिक ना करें, अगर वो ऑफ द रिकॉर्ड ऑलरेडी तयशुदा चीजें हैं तो। अच्छा, अब एक तो ये बात की जा रही है कि भाई जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की वारी आ गई, इसको तो मैं ऐसे करके काटा लगा रहा हूँ, ये आप अपने दिमाग में बिल्कुल जो है ना क्लियर कर लें कि तो मतलब सितारे उते थले हो सकते हैं, सूरज राह भूल सकता है। पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ साबिक ऑफिसर बेशक, यानी आज से 30 साल पहले 35 साल पहले रिटायर हो गया हुए, 33 साल पहले रिटायर हुए सर जनरल असलम बेग साहब, ठीक है। इतराफ किया हुआ, इतराफ जुर्म किया हुआ कि हाँ पैसे वंडे IJ बनाई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कार्रवाई करो। की होया जनाब हुंद दसो मैं। जनरल असद दुरानी उनका इतराफ मौजूद है कि हाँ एफिडेविट दिता है कि भाजी कीता सी काम, की होया हुंद दसो मैं। किसी ने तकिया भी है उधर पूछ के, को मुड़ के देखिया भी है उस पासे कि जनरल साहब किधर हूं ना। सवाल ही पैदा नहीं होता कि जनरल बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। मैं तो जनरल फैज़ का भी समझना कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई शारवाई नहीं होनी। जाहिर है वो जो भी कर रहे थे वो एक सिस्टम के तहत रह कर रहे थे ना, तो आप अगर आज उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो जेडे बाकी के लोग मौजूद ने वो तो कहेंगे कि सर का आज सानू उन्होंने उदों आर्डर सी उन्होंने खिलाफ भी कार्रवाई हो गई हूँ, तो जी सानू आर्डर मिल रहा कल नू अगले आने वाले साढ़े खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर एक सिस्टम किमें चलेगा। लिहाजा मैं नहीं समझता ऐसा कुछ होगा। लेकिन ये फिर सवाल ये है कि फिर ये पिटीशन फिक्स कैसे होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और चीफ जस्टिस इसकी समाअत करेंगे 28 नवंबर को, तो कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा। अब मैं अगे मेरा सारा जड़ा ना वो एनालिसिस है, कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि जावेद चौधरी साहब और शाहिद मेतला साहब जो कि इस में पार्टी बनाए गए हैं, उन्होंने कोई भाई ना तुनका वजन लगा हो, उन्होंने ना माफ़ी मंगनी पै जाए। क्योंकि मामला ये है कि जनरल फैज़ ने या जनरल बाजवा ने के रेफरेंस से या उनसे मनसूब करके जो बातें मार्केट में आई हैं, रिटायरमेंट के बाद मुलाकातों की बात होती है ना, जनरल जावेद चौधरी साहब कहते हैं मेरे साथ मुलाकात हुई, 6 घंटे मुलाकात में बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बताई हैं, और वो उन्होंने सारे अपने व्लॉग्स में किए हैं, फिर उन्होंने कॉलम लिखे हैं, शायद मेतला साहब ने व्लॉग्स किए हैं, कॉलम लिखे हैं। तो अब सबूत तो कोई नहीं आगे से कोई। जनरल बाजवा जाके उत्ते कह दे जो वकील जा आख्या भाजी मैनू तो किसी ने नहीं, मैं तो किसी ने गल नहीं की थी, तो लेकिन उन्होंने तो बात नहीं की, ये तो भी साबित होगा ना कि उन्होंने की बात। ए जेडे ने जिन्होंने अपने मुंह दसिया कि सानू बाजवे ने यह किया, वो तो सामने मौजूद है ना। लिहाजा मुझे लगती रहा है कि ये पिटीशन जो है ना ये उन सहाफ़ियों के लिए मुश्किल का बायस बनने जा रही है। बस जावेद चौधरी और शाहिद मेतला साहब, इनका नाम लिखे हुए हैं उसमें, ये इनको सुबती का सामना करना पड़ सकता है, या इन्होंने उत्ते को खिंच हो सकती है, इनको तुणका बच सकता है जिन्होंने जनरल बाजवा से मुलाकातें की या नहीं की, और फिर इन्होंने उनसे मनसूब करके जो बातें की हैं इस पर इन्हों की पूछगिछ होनी। बाजवा साहब को किसी ने कुछ नहीं जी कहना। मैं मतलब तजर्बे की बुनियाद पर आपको बता रहा हूं, आज तक नहीं हुआ सर, कभी नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि आइंदा भी कभी हो सकेगा कि कोई अफसर, यानी ये फौज का तो एक बहुत डिसिप्लिन है, मतलब एक ये तो बहुत मुनज़्ज़म अदारा है पाकिस्तान की आर्मी जो है। ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ मतलब इंसदादे बेरहमी वाले लगे फिर रहे हैं ना, भावें वो छोटा जिहा महकमा हो, कोई माड़ा मोटा जिहा महकमा कोई हो, ठीक है, ਉਹਦੇ 'ਚ भी कार्रवाई नहीं होती सर। पूरा एहसास किया जाता है क्योंकि उन्हें पता है कि अज के खिलाफ कार्रवाई करांगे कल साड़ी बारी आनी है, लिहाजा ऐसा नहीं होता। हाँ,
ये जो असहाब है ना, इन्होंने लगता है को तुड़का बजन वाला है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि जो इमरानडूज हैं, अब याद रखिएगा, जो भी इमरानडूज हैं उन इमरानडूज की वारी आ गई है, चाहे वो रिटायर है सर, चाहे वो हाजर सर्विस है। हाजर सर्विस से भाई उड़ाते थे ना पड़ के, आपको याद होगा 15 जो अफसरान थे जिनमें 3 लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल और ब्रिगेडियर्स शामिल थे। ये लाहौर के कोर कमांडर समेत 9 मई के वाक़यात के वाले से बात करो सर। वो बाकायदा तौर पे जो उनके साथ किया गया, वो आर्मी का अपना एक डिसिप्लिन है, उन्होंने जिस तरीके से उनके साथ जो भी किया, वो मार्केट इतनी ही बात हुई थी जितनी आपको पता है, मैंने वो रिपीट कर दी बस। बाकी अब आज ISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें एक शख्स है मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और एक है जनाब कैप्टन रिटायर्ड हैदर मेहदी। एक को 14 साल और एक को 12 साल कैद की सजा हुई। ये जो साहब है ना, ये दोनों है मरांडू, और ये पाकिस्तान से बाहर बैठकर उस बेशर्मी और उस क्या कहते हैं गैर हुब्बुल वतनी, या क्या मैं अल्फाज इस्तेमाल करूं, दिल तो वैसे मेरा करदा है कि वो वाले अल्फाज इस्तेमाल करा, वो जो भर के ना असी थड़ियां ते बह करी दी सन, वो वाली जो है ना इनको मैं बातें सुनाऊं। वो घटियापन ये करते हैं बैठकर, इस किस्म की बकवास करते हैं। इनको कोई ख्याल नहीं आता कि यार तुहानू जम्मिया पालिया पोसिया पाकिस्तान की धरती ते रही हो, तुसी इस मुल्क का नमक खादा नहीं, तुसी ते सारे बने ही पाकिस्तान की वजह तो। मतलब आप मुझे बताया ना, आदिल राजा अगर फौज में ना होता तो की हुंदा, राज मजदूर मिस्त्री हुंदा मुश्किल दे नाल, ठीक है। और ये हैदर मेहदी साहब, मतलब इस तरह की गुफ्तगू करते हैं यार। और अपने पाकिस्तान की सालमियत के जो जामन अदारे हैं, जब मैं ये बात कहता हूँ तो कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि यार पता नहीं है इनू की हो गया है, जिदी गल कर रहे हैं। मैं भाईजान ये बात बड़ी क्लियर कर दूं, पाकिस्तान की जो सलामती है इसकी जामन फौज है, याद रखिएगा। ये इसको सलामत रखना फौज की जिम्मेदारी है, इसकी सरहदों की हिफाजत करना फौज की जिम्मेदारी है। जी नजरियाती सरहदा में पाइया सन ना, अपना जनरल जायद दौर पाइया नजरियाती सरहदों की हिफाजत, तो उस गल के मैं खिलाफ हाँ। वो बिल्कुल कोई नजरियाती जिम्मेदारी कोई नहीं फौज की। फौज की जिम्मेदारी है पाकिस्तान का जो रकबा है उसकी सलामती बरकरार रखना। कहीं ज़रूरत पड़े हुकूमत वक्त को, फौज का काम है कि वो आकर उसकी हेल्प करे, ठीक है। तो ये, लेकिन हमें अपनी फौज के ऊपर फख्र है। ये भाई ने बाहर बह के बकवास की थी, ये अब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अभी ज़ाहिर है ये पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है। सवाल ये होता है कि जनाब वो पाकिस्तान से बाहर ने सजा देती है तो इन्होंने की फर्क पेगा, बाहर ही बैठे हैं। मरांडू ये भी गल्लां करते हैं ना, मरांडू का की है, वैसे मरांडू कोई भी गल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जहाँ पर भी बैठे अब ये सजा याफ्ता, अब इनका स्टेटस जो है ना वो सजा याफ्ता का। इस वक्त हो सकता है इनको फौरी तौर पर कोई फर्क ना पड़ रहा हो, लेकिन चूंकि इनके पासपोर्ट्स, इनके शनाख्ती कार्ड, इनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे कैंसिल हो गए इनके बाद, ठीक है। तो फिर भाई ने जिनी देर का वीज़ा है उन्नी देर तक प्रॉब्लम नहीं होएगा, उस तो बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, अच्छा खासा प्रॉब्लम होगा, और चीज़ें जो हैं वो इनके खिलाफ जाएंगी। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, ये काम बहुत देर पहले कर लेना चाहिए था। चलो हुण शुरू हो गया, तो बाकी भी मरांडू भाई निशाने थे, ये कोई ना समझे कि बच जाएगा। याद रखिएगा 9 मई के वाकयात में कोई भी मुलव्वस है, चाहे वो भाई ने नाल बह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे नवाज शरीफ दे, चाहे वो अलीम खान नाल बह के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, चाहे वो अज खुद विलॉग कर करके, यानी ये है जी अपनी वीडियो बयान जारी करता फिरे, कुछ भी कर ले, जो बंदा 9 मई के वाकयात में मुलव्वस है सर, उसकी बचत नहीं होनी। ये बात अपने जहन में बिल्कुल क्लियर कर लें। मेरे पास यही मालूमात थी और यही मेरा ख्याल था, तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। आप दोस्तों से दरख्वास्त या कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतने मिलते अगले व्लॉग।